कहाँ तू वीणा बजा रही है, आरती कहाँ तू वीणा बजा रही है। किस मन जो ज्ञान से तू, किस मन जो ज्ञान से तू, किस मन जो ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आप इस छोटे से वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको एफ और आर में संबंध का सत्यापन समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, अर्थात हम सत्यापित करेंगे एफ बराबर आर बाई 2। तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो इस संबंध को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमें अवतल दर्पण का एक इमेज की ज़रूरत है और हमने आपके समक्ष एक अवतल दर्पण का इमेज पहले से ही बना कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो चलिए अब हम संक्षिप्त में इस अवतल दर्पण के बारे में आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि MN के अवतल दर्पण है। MN इस दर्पण का नाम है। आप अपने हिसाब से इस दर्पण का कुछ भी नाम रख सकते हैं। P इस दर्पण का ध्रुव है और C इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो जैसा कि हमने इस इमेज के बारे में यहाँ पे लिख रखा है पहले से, चलिए अब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे हमने पहले से क्या लिख रखा है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, माना कि MN के अवतल दर्पण है। यहाँ पे हमने लिखा है माना कि MN अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, यानी इस दर्पण का ध्रुव है P और इसकी वक्रता केंद्र है C और प्रधान अक्ष PC यानी प्रधान अक्ष PC के समानांतर कोई BA किरण दर्पण के A बिंदु पर आपतित होकर F दिशा में, देखिए यहाँ पे हम तीर का चिन्ह ऐसे देते हैं, F दिशा में परावर्तित हो जाती है। जो हमने अभी बोला वही बात यहाँ पे हमने लिख रखा है पहले से। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट की मदद से इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम इसे प्रमाणित करते हैं। तो इसे प्रमाणित करने के लिए हमें एक नियम की जरूरत है और यह नियम आप पहले से ही जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I और कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो कोण I को हम लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, यह कोण का सिंबल है BAC, यानी लिखेंगे कोण BAC बराबर यहाँ का कोण, यानी इस कोण को हम लिखना चाहते हैं तो CAF या FAC। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं CAF, यानी कोण CAF। अब देखिए यहाँ पे, अब हम चलेंगे, जैसे इस फिगर में हमें स्पष्ट रूप से यह मालूम पड़ रहा है कि PC समानांतर, यह समानांतर का चिन्ह है, PC समानांतर BA,
BC जो है BA की क्या है, समानांतर है। और इस CA की बात करते हैं तो CA बिंदु A से मिलती है, A से मिलती है। CA बिंदु A से मिलती है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी यहाँ का कोण I है तो यहाँ का भी कोण I होगा। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोण, यहाँ का कोण BAC, यानी कोण BAC बराबर यहाँ का कोण, यानी इस कोण को हम लिखना चाहते हैं तो ACF, यानी कोण ACF लिखेंगे, ACF, यानी ये भी हो गया कोण I। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2 और पहले वाले को मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे तो देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में जो उभयनिष्ठ होगा उसे हम हटा देंगे। तब दोनों समीकरण में कोण BAC ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर कोण CAF है और बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोण ACF। कहने का अर्थ है कि CAF यानी CAF यहाँ का कोण और ACF यानी ACF यहाँ का कोण, यानी यह कोण और यह कोण दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, देखिए यहाँ पे यह जो है एक त्रिभुज बन रहा है, यह एक त्रिभुज बन रहा है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ACF, नाम दे देंगे इसका ACF, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है कि जब त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं तो उनके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इनके दो भुजा आपस में कौन कौन से हो जाएंगे, तो CF, देखिए CF बराबर AF, यानी हो जाएगा CF जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो CF जो होगा AF के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा यानी CF और AF ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी यह भुजा और यह भुजा, यह समझने के लिए हम आपको चिन्हित कर देते हैं, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे मानेंगे, पुनः मानेंगे कि बिंदु जो P है बिंदु E की क्या है, काफी निकट है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, पुनः माना कि लिखेंगे यहाँ पे पुनः माना कि बिंदु P बिंदु A के काफी निकट है, काफी निकट है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि बिंदु जो A है बिंदु P के काफी निकट है। तो ऐसे स्थिति में हम लिखना चाहते हैं, तो PF जो होगा वह EF के बराबर हो जाएगा लगभग में। तो PF बराबर AF, यानी जो PF होगा वो किसके बराबर हो सकता है, AF के बराबर हो सकता है। अब देखिएगा, अब ये भी हम जान गए कि जो PF है वो किसके बराबर हो गया, AF के बराबर हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिएगा, तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि AF जो है वह किसके बराबर है, यानी PF के बराबर है। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 3 और 4 से,
समीकरण 3/4 से। तो समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो देखिएगा दोनों में एफ एफ बराबर है, तो सी एफ जो होगा यानी सी एफ बराबर, ये जो सी एफ होगा वो किसके बराबर होगा, यानी पी एफ के बराबर। अब हमें पता यह चल गया कि सी एफ यानी सी और एफ और पी एफ यानी यह दूरी और यह दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिएगा चूंकि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो पीसी, अब देखिएगा चूंकि जो पीसी है, देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी जो पीसी है वो किसके बराबर है, यानी सी एफ प्लस पी एफ के बराबर है, यानी सी एफ प्लस पी एफ हम लिखना चाहते हैं तो सी एफ प्लस पी एफ। अब हम जान चुके हैं कि C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे सूचित किया जाता है R से छोटा या बड़ा R से हम सूचित कर सकते हैं। CF, अब देखिएगा CF और PF ये दोनों आपस में बराबर है, यानी यह दूरी जितनी होगी वही दूरी यह होगी। तो P और F यानी फोकस बिंदु और P यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यानी इसे हम लिखना चाहते हैं तो F लिख सकते हैं। तो जब पी एफ एफ हुआ तो सी एफ भी क्या होगा, एफ होगा। इस प्रकार यह हो जाएगा हमारा आर हो गया एफ और एफ, यह हो जाएगा 2f, इसलिए एफ बराबर आर बाई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।